वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के इन 11 जिलों में 16 नगरीय निकायों में 5 सितंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा गुरुवार 5 सितंबर को 11 जिले की 16 नगरीय निकायों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि मतदान दिवस को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अब स्कूलों में नहीं मिलेगा बच्चों को दूध। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के सरकारी स्कूलों से संचालित बाल गोपाल दूध योजना को राज्य सरकार बंद करने की तैयारी में है। सरकार इसके बदले बच्चों को मोटा अनाज देने के लिए विचार कर रही है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पाउडर का दूध बच्चों को दिया जा रहा है जो बच्चे पसंद नहीं कर रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, अकबर को महान बताया तो किताबें जला देंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करना और अकबर को महान बताना मूर्खता थी। ये मेवाड़, राजस्थान और आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। शिक्षा मंत्री ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर कहा कि हमने सभी कक्षाओं की किताबें देख ली हैं। अभी तक की किताबों में ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होगा तो सब किताबें जला देंगे। संसद की तरह राजस्थान विधानसभा में 3 सत्र चलाने की तैयारी। संसद की तरह राजस्थान विधानसभा में भी 3 सत्र चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। नवंबर के प्रारंभ में यह सत्र बुलाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने इसके संकेत दिए हैं। देवनानी ने सर्किट हाउस में रविवार को पत्रकारों से कहा कि मेरा प्रयत्न रहेगा कि पार्लियामेंट की तरह यहाँ भी 3 सत्र हों। प्रयास करूंगा कि एक सत्र नवंबर महीने से प्रारंभ हो। सदन की बैठकें बढ़ेंगी तो अधिकारियों की विधायकों के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि समितियों की ज्यादा से ज्यादा बैठकें करने पर जोर दिया जा रहा है। अध्यक्षों को बुलाकर पूछा जा रहा है कि कितनी बैठक हुई। जो सदस्य बैठकों में नहीं आ रहे उन्हें व्यक्तिगत पत्र लिखे हैं। समितियों के माध्यम से सरकार पर विधायकों का नियंत्रण होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान के विकास को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। सीएम शर्मा ने एक्स पर लिखा कि आज नई दिल्ली में 140 करोड़ देशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए साधनारत भारत की विकास यात्रा के नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की तथा उनका आत्मीय आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राजस्थान के समग्र विकास, प्रगति और जल कल्याण से संबंधित विशेष विविध योजनाओं पर बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पुलिस अधिकारी रहे अलर्ट, कभी भी हो सकता है औचक निरीक्षण। राजस्थान के पुलिस कर्मियों को अब और अलर्ट रहना पड़ेगा। इसकी लापरवाही उन पर कार्रवाई की गाज गिरा सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस बेड़े के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय समय पर औचक निरीक्षण करें। यह औचक निरीक्षण केवल पुलिस थानों तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में भी इसमें फोकस किया जाए। खुद सीएम भजनलाल एक बार पहले जयपुर के सदर थाने का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, बारिश में बर्बाद हुई फसल का मिलेगा मुआवजा। राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। इसको लेकर राजस्व विभाग ने 3 निर्देश कर अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए। निर्देशों के बाद किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीदें बंधी हैं। भारी बारिश के कारण कई जिलों के किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। इसको लेकर राजस्व विभाग ने 3 निर्देश कर अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के बाद किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीदें बंधी है। निर्देश के बाद राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र जारी कर अपने जिलों में अतिवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं। एक साथ नजर आए राजस्थान के 3 चर्चित नेता। राजस्थान के 3 चर्चित नेताओं की एक साथ आने की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल रविवार को बाड़मेर जिले के रामसर में विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाड़मेर सांसद उम्मीदराम बेनीवाल, बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत और शिव विनायक हरिंद्र सिंह भाटी एक साथ नजर आए। इससे पहले तीनों नेता एक ही गाड़ी पर बैठकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में समर्थकों का जुलूम उनके काफिले के साथ रहा। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आने के बाद चर्चा का विषय बन गई। देश में 3752 ट्रांसजेंडर मांग रहे नौकरी।
कई तरह के भेदभाव के बावजूद देश के ट्रांसजेंडर्स की मुख्य धारा से जुड़ने की चाह बलवती हो रही है। यही वजह है कि वे अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में जॉब की उम्मीद लगाए हुए हैं। एनसीएस पोर्टल के पिछले 6 माही आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में 3,752 ट्रांसजेंडर सरकार से नौकरी चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बकायदा एनपीएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इनमें राजस्थान से भी 76 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। जयपुर में 26 से 30 सितंबर तक होगा हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला। आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान में 26 से 30 सितंबर तक चतुर्थ हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आयोजन होगा। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन की ओर से मेले का आयोजन होगा। इससे पहले कल संत समागम प्रबुद्ध जैन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में फिर मानसून सक्रिय हो गया है, लेकिन 3 सितंबर से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र जयपुर से सभी जिलों का अलर्ट जारी हुआ। निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा से लगे बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर डिप्रेशन का तंत्र बना हुआ है। इसके आगामी 36 घंटों में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश के कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और जोधपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 1 सप्ताह तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। राजस्थान सीईटी 2024 के लिए आज से करें रजिस्ट्रेशन। राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 12वीं लेवल के लिए आवेदन आज 2 सितंबर से शुरू होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका डिजिटल नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर 2024 को रात 11:59 तक किया जा सकेगा। एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी यही है। रेलवे में टेक्नीशियन पद पर निकली 14,000 से ज्यादा वैकेंसी। रेलवे बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए 14,298 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकाली है। इससे पहले आरआरबी ने कुल 9,144 पदों पर भर्ती निकाली थी। बाद में 5,254 पद और बढ़ा दिए गए। रजिस्ट्रेशन लिंक 1 हफ्ते से वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है। इस पोस्ट के लिए आवेदक को 500 रुपए फीस देनी होगी। सीबीटी टेस्ट के बैठने के बाद इसमें से 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। अब नहीं आएंगे फर्जी कॉल और मैसेज, ट्राई ने की सख्त गाइडलाइंस। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्रॉड कॉल और एसएमएस स्कैम से जुड़ी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए दूरसंचार नियमों में बदलाव लागू किया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक टेलीमार्केटिंग कॉल और बिजनेस मैसेजिंग, विशेष रूप से 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली कॉल को ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। नफरती तत्व फैला रहे हिंसा, बीजेपी सरकार में खुली छूट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनके भीतर ऐसा कर पाने का साहस पैदा हुआ है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।